कबीर साहब कहते हैं कि गाड़ी आवत एक है, उल्टत होए अनेक। कहे कबीर मत पलटिए, वही एक की एक। मतलब करो। आप पलटा करके गाड़ी उसको नहीं दिए, आप चुप रहे, कोई बात का उत्तर ही नहीं दिए, चुप रह जाइए, तो उधर से वह गाली फिर नहीं देगा आपको। अगर देता है तो फिर भी आप गाड़ी को लेना नहीं चाहिए ना। क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर आप उस गाड़ी को ले लेते हैं मतलब आप भी फिर उसको गाली दे रहे हैं, फिर आपका गाली सुन करके फिर वह गाली दे रहा है, तो दोनों में जो है सो जिस तरह युद्ध होता है, युद्ध के मैदान में तो दोनों तरफ से बांध छूटता है, तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ से गाली छूटता है। गाली छूटने के बाद क्या होता है यह सभी जानते हैं। तो यह उल्टत हो या न, उलटने से अनेक गाली हो जाता है। तो वह गाली क्या है, जो मत पलटिए, कबीर साहब कहते हैं कि गाली को मत पलटिए, तो वही एक की एक ही गाली जो उसने दे दिया, और वह गाली जो दिया था तो आपने तो उसको उल्टा के दिया नहीं, तो वह गाली किसके पास रह गया? उसी के पास जिसने गाली दिया। तो कोई सामान हमको देता है और अगर हम नहीं लेते हैं तो वह हाँ सामान उसी के पास रह जाता है। हाँ, संत सेवी जी इस बात को बोलते थे लेकिन सामान के बारे में। यहाँ प्रश्न उठता है कि वो पहला जो गाली भी क्यों आता है? तो उसका क्या स्वभाव, हम उसके मन को तो जांचने का तराजू नहीं है मेरे पास। एक भी नहीं आना चाहिए उसके लिए क्या? उसके लिए आप मौन रहिए, बस एक ही उपाय है, कुछ नहीं, सिवाय मौन रहने के दूसरा उपाय ही नहीं है। हाँ, तो इसके बारे में एक भागवत कथा 65 ईस्वी में हम पंचम वर्ग में थे, तो रोज भागवत हो रहा था। पश्चिम साइड में ये था, क्या कहते हैं, मंडली, कीर्तन मंडली, और उसी में जो है घेर घार करके और पंडित जी को सब चौकी टोकी आसन सब बिठा करके रखते थे। और सवेरे जो है स्नान करके आ गए, लोटा लेकर के जाते थे बाहर, और फिर स्नान कर लेते थे, चाहे तो पोखर में या नहीं तो जो घर उसका था वकील मंडल, उसके यहाँ से जो है पानी लेकर के नहा भी लेते थे। नहाने के बाद वहीं व्यास गद्दी पर बैठते थे। तो उनका उद्देश्य जो है जिस तरह हम बोल रहे हैं ना, हाँ याद पड़ेगा, तो एक किसी घर के पतोहू आई थी उसके घर में, और रोज झगड़ा होता था दोनों सास पुतोहू। तो वह एक दिन गया भागवत देखने के लिए, तो वहाँ पंडित जी ने अपने अपने बताया, ये प्रश्न पूछे नहीं थे, अपने अपने क्या बताया, तो वही जो कोई गाली दे उसकी गाली को मत लीजिए, यही बताया। तो उसका उदाहरण दे रहे थे तो पंडित जी कि आप को देने के लिए कोई आदमी आता है समाज का, पड़ोस का, और आप नहीं लेते हैं, तो आप नहीं लेते हैं तो किसके पास रहता है? किसके पास हुआ रह जाएगा। तो जिसने दिया उसका आप उसको लौटा करके दे दिए, उसका लिए नहीं, और उसके पास चला जाएगा। और वह ये गाड़ी जो उसके पास जो बचा हुआ था वह भी असर डालता था उसी के
घर में, चाहे तो उसका बेटा मर जाता था या और कुछ, ऐसा बहुत जगह हुआ। चुपचाप रहे, जिसको गाली दे, समूचा परिवार घर में जितना है, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। तो उल्टा कर दे, उसी को गाली पड़ जाता, बीमार पड़ गया, मर गया, बहुत तरह का बात होता है। तो इस तरह का बात है, बहुत बात है।